हो गई है पीर परवसी दुष्यंत कुमार जी। हो गई है पीर परवसी दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध गजल है। यह गजल देश की राजनीति, कुरीतियों और भ्रष्टाचार से बदहाल आम जनता के दुख को समझने और उसमें क्रांति लाने के उद्देश्य से लिखी गई थी। हो गई है पीर परवसी अक्सर लोगों के जुबान पर देखने को मिलता है जब भी क्रांति की बात होती है। अब हम लोग दो पंक्तियों के जरिए इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि शब्दों में स्पष्ट रूप से समझा देना चाहते हैं कि हो गई है पीर परवसी, जो जनता की पीड़ा है, जनता की जो दुख है, वो पर्वत के समान हो गई है। धीरे धीरे लोगों के अंदर पीड़ा बढ़ती रही, वो अंदर ही अंदर दबी दबी बढ़ती जा रही है और आज वो पीड़ा जो है एक पर्वत के समान दिखने लगा है। पीड़ा, दुख पर्वत सी हो गई है। हो गई है पीर परवसी, दुख पीड़ा पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो पीड़ा, जो दुख जनता के मध्य है, वह पीड़ा, वह दुख कम होनी चाहिए। ये पीड़ा, ये दुख लोगों के अंदर कुशासन के वजह से आया है। हमारे देश की व्यवस्था के वजह से आया है। हमारे देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से बेरोजगारी, जिस प्रकार से आम जनता को अनदेखा किया जाता है, जिस प्रकार से शोषण किया जाता है, धीरे धीरे वही पीड़ा, वही दर्द बढ़कर आज पर्वत के समान हो गई है और पिघलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि उसको कम किया जाए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से अर्थात इस पीड़ा रूपी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय से गंगा निकलती है और निकलकर तेज वेग से बहते हुए अपनी प्रबल धारा से आसपास की सारी गंदगी को बहा ले जाती है, उसी प्रकार से जनता के दुख से बने हिमालय से एक ऐसी क्रांति रूपी गंगा बहे जो अपने प्रबल बहाव में समाज और राजनीतिक की कुरीतियों और बुराइयों को बहा ले जाए। ऐसी गंगा निकलनी चाहिए, अर्थात जनता के अंदर से एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी विचारधारा निकलनी चाहिए जिससे
पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए और किसी भी तरह का कोई भी पीड़ा या दुख या दर्द ना रह जाए। आगे देखते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कभी कहते हैं आज यह दीवार किस तरह का दीवार है। हम लोग देखेंगे आज जो दीवार है मनुष्य के बीच दीवार बन गई है। ये दीवार मनुष्य के बीच की दीवार है। ये दीवार धर्म और शोषण रूपी दीवार है। यह दीवार भ्रष्टाचार रूपी दीवार है। यह दीवार कुशासन रूपी दीवार है। यह दीवार अमीरी और गरीबों के बीच की दीवार है जो समाज में खड़ी हो गई है और इस दीवार के वजह से मनुष्य और मनुष्य के बीच दूरी बनती जा रही है। तो आज यह दीवार पर्दों के तरह हिलने लगी है। कुछ जन समूह, कुछ लोगों के प्रयास से, कुछ लोगों के हंगामे से यह जो दीवार है पर्दों के तरह हिल रही है। जैसे मानो खिड़की और दरवाजे के पर्दे हवा के झोंके से हिलने लगती है, ठीक उसी प्रकार से यह दीवार के पर्दे के समान ही यह दीवार जो है हिलने लगी है। यानी जो प्रहार हो रहा है वह प्रहार बहुत ही कमजोर है और जरूरत है एक गंभीर, एक शक्तिशाली और बुलंद आवाज के साथ प्रहार की, जिससे यह दीवार केवल पर्दों की तरह ना हिले बल्कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बल्कि इसके दीवार की जो बुनियाद है, जो जड़ है, वह जड़ जो धर्म, जाति, भेदभाव, शोषण, कुशासन, भ्रष्टाचार रूपी जो बुनियाद है, उस बुनियाद को तोड़ना जरूरी है। क्योंकि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि दीवार तोड़ने से कुछ नहीं होगा। यदि कुछ करना है तो बुनियाद को हिलाना होगा, बुनियाद को तोड़ना होगा। और आमूलचूल परिवर्तन की मांग तभी सिद्ध होगा जब हम धर्म, जाति, भेदभाव, शोषण, अत्याचार की जड़ को मिटा देंगे, बुनियाद को हिला देंगे, बुनियाद को नष्ट कर देंगे। आगे देखते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हर सड़क पर, देश के प्रत्येक सड़क हो, चाहे प्रत्येक गली हो, चाहे प्रत्येक नगर हो, चाहे प्रत्येक गांव, जहां भी दलित पीड़ित व्यक्ति रहते हैं, उन सभी से यह निवेदन करते हैं और यह कहते हैं, उनके अंदर यह हौसला भरते हैं कि लाश के समान रहने से कोई फायदा नहीं है। हाथ लहराते हुए हर लाश को चलनी चाहिए। अर्थात जिनके अंदर चेतनाएं, जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति समाप्त हो गया है, वो सभी के सभी अब एकजुट होने का समय आ गया है। क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता, तब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, जहां लोग रहते हैं, उन सभी से कवि कहते हैं कि हाथ लहराना जरूरी है, अर्थात क्रांति लाना जरूरी है। और हाथ लहराते हर लाश को, अर्थात हर मुर्दे व्यक्ति को, जिनके अंदर ना आत्मा है ना देशभक्ति है, उन सभी व्यक्ति को लाश के समान माना गया है। और उन सभी को यह कहते हैं कवि
कि हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए। यदि तुम्हें जीना है, खुशहाली से जीना है, तो हाथ लहराना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी, तभी जाकर जो है पूरे व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कवि कह रहे हैं कि जन समुदाय से, जन जन से, मनुष्य से, देशवासियों से कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। केवल लोगों को घेरना, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से, केवल देश के अमूल्य धन को नष्ट करने से, हंगामा खड़ा करने से यह सूरत, यह व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। मेरी कोशिश है, कवि की कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। अर्थात हम सभी को एकजुट होना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, जब देश के सभी प्रांत, सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर अपने लिए संघर्ष करेंगे, तब जाकर सूरत बदल जाएगी। अर्थात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा और एक नया देश, एक नया भविष्य का निर्माण होगा। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं, हो सकता है कि मेरे सीने में वो आग नहीं है कि मैं जाकर क्रांति करूं, मेरे कलम में वो आग है, मेरे बाजू में वो आग नहीं है, लेकिन मेरे कलम में वो आग है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में आग है, उस आग को मैं कलम के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और तेरे सीने में यदि आग है तो क्रांति लाओ, क्योंकि कवि कहते हैं कि क्रांति की आग, इस परिवर्तन की आग किसी के भी मन से उठे, उसे उठाना चाहिए। ये नहीं कि कवि के अंदर नहीं है तो मैं भी चुप कर बैठ जाऊं, या उसके अंदर नहीं है तो मैं भी चुप होकर बैठ जाऊं। नहीं, कवि कहते हैं कि किसी के भी मन से उठे, उसे उठाना चाहिए। देश के लिए जन जागृति अति आवश्यक है और यह तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ना हो जाए। तब तक चलती रहनी चाहिए, तब तक सदा, हो सके तो सदा के लिए इस आग को अपने सीने में रखनी चाहिए, क्योंकि इस क्रांति रूपी आग ही जो है हमें इन कष्टों से, इन दुखों से निजात दिला सके। तभी जाकर हमारा जो हिमालय रूपी पीड़ा है वह जो है कम हो पाएगा। और इस तरह से हो गई है पीर पर्वत सी गजल के माध्यम से कवि समस्त प्राणियों को, जो कि अपनी हक की मांग करते हैं, जो अपने अधिकार की मांग करते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद।